और हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 मई तक अग्रिम जमानत को बढ़ा दिया है। आप ये जानते हैं कि कुछ आईएएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे। ये पूरा मामला आप जानते भी हैं, नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। हरिकेश मीणा को 2 मई तक अब अग्रिम जमानत मिली है, या यूं कहें कि फौरी राहत मिली है। हरिकेश मीणा को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा और पुलिस ने विमल नेगी मामले से जुड़ी सप्लीमेंट्री स्टेटस रिपोर्ट भी पेश कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। ये जो स्टेटस रिपोर्ट है, इसमें बहुत जानकारियां हैं। पुलिस की तरफ से कई साक्ष्य जुटाए गए, उसके आधार पर यह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। अब ये पूरा मामला समझिए। विमल नेगी मौत मामले में कुछ आईएएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे मानसिक प्रताड़ना के, और ये पूरा जो मामला है, ये मामला हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़ा मामला है। आइए इस खबर पर हम आपसे और जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला से ब्यूरो जुड़ चुके हैं, वो आपको जानकारी देंगे। प्रदीप, मैंने दर्शकों को बताया और हिमाचल के लोग ये जानते हैं कि इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़ा मामला क्या है। कई ऐसे अधिकारियों की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका के तौर पर राहत मांगी गई थी। 2 मई तक हम कह सकते हैं कुछ राहत तो मिली है। क्या याचिका में कहा गया है, किस तरह से याचिका लगाई गई है, आगे इस मामले में क्या होगा, अभी तक की रिपोर्ट में पुलिस अपनी ओर से क्या जानकारी दे चुकी है, सब कुछ बताइए प्रदीप। कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर थे विमल नेगी, जिनका शव संदिग्ध अवस्था में मिला था और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। जी, एचपीपीसीएल अधिकारी एमडी उसमें हरीश मीणा है और उनके साथ साथ जो डायरेक्टर थे इलेक्ट्रिकल देशराज और साथ ही शिवम प्रताप सिंह, ये भी डायरेक्टर थे पर्सनल। इनके ऊपर आरोप थे कि ये प्रताड़ित करते थे उनको। तो ये पूरा, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज किया है छोटा शिमला थाना में, उसमें इंक्वायरी भी आगे चल रही है। एसीएस लेवल पर भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, वो भी इसमें जांच कर रही है। और इस बीच जो हरीश मीणा है, जो आईएएस अधिकारी हैं और एमडी थे इस एचपीसीएल के, वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं और उसमें जमानत याचिका लगाते हैं। वो आज जो है इस पर सुनवाई हुई है, क्योंकि आज तक उनको अंतरिम राहत दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगली सुनवाई 2 मई को होगी और उस दिन आपको पर्सनली, यानी हरीश मीणा को पर्सनली जो है उसको कोर्ट में पेश होना होगा, वहां बात कहनी होगी। 2 मई तक बेशक अंतरिम राहत मिली है, लेकिन उसमें आगे क्या होना है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने सारी चीजें देख ली है। इस बीच पुलिस ने जो है स्टेटस रिपोर्ट की, जो सप्लीमेंट्री स्टेटस रिपोर्ट है, वो हाईकोर्ट पेश की है और उसके आधार पर अब आगे की सुनवाई चलनी है। इसमें ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे वो पक्ष की बात है, वो जोर शोर से उठा रहे हैं और इसके साथ साथ जो परिजन है वो भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनका कहना यह है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस की जांच से जो हाईकोर्ट संतुष्ट होता है या फिर हाईकोर्ट अपने तत्व पर कोई ऑर्डर ऐसा करता है कि इसको सीबीआई को जाना चाहिए। तो ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है और वहां पर इसमें सुनवाई जो है वो चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका प्रदीप। इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार।